तो पहला जीवन में होना चाहिए स्वयं को पहचानने का। मैं कौन हूँ? हम कौन सी लिस्ट लेके बैठे बता। पहला मेहनत जहाँ हमारे को करनी वो कि मैं कौन सी एंटिटी हूँ, मैं सत्ता कौन सी हूँ, मैं पदार्थ कौन सा हूँ, मैं वस्तु कौन सी हूँ। ये पहला काम होता है। इसको सम्यक दर्शन कहा जिनवानी ने। और इसको ये सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए उपाय कहा कि आपको 7 तत्वों का श्रद्धान करना होगा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, स्वयं की पहचान के लिए 7 तत्वों का श्रद्धान आवश्यक है। ये बात हम पढ़ रहे थे, हम वहाँ पर आ जाएंगे। जो जीव ने स्वयं को पहचाना उसका अर्थ ये है कि उसने 7 तत्वों का श्रद्धान किया ही किया है। सिर्फ एक आत्मा का श्रद्धान डायरेक्टली नहीं होता, या स्व पर का श्रद्धान डायरेक्टली नहीं होता। 7 तत्वों के श्रद्धान पर ही स्वयं की सत्ता का और जीव अजीव क्या श्रद्धान होता है। क्योंकि क्या हो गया, समय सार अध्यात्म ग्रंथ में इतना कहा जाता है कि स्वयं को पहचानना ही सम्यक दर्शन है, या शरीर को या पर पदार्थ स्व पर को पहचानना ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, 6 डला में भी लिखा है, तास ज्ञान को कारण स्व पर विवेक बखानो। तो हमारे को ये लगने लगे कि मेरे को सिर्फ स्वयं को जानना है या स्व पर को जानना है बस। क्योंकि वहाँ पे हमने अध्यात्म में तो ये पढ़ा, स्वयं को जानो स्व पर को जानो। तो टोडरमल जी ने बसा भी कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है। 7 तत्व पूर्वक स्व पर और स्व, 7 तत्व नहीं तो स्व पर भी सही नहीं। ये सिंपल बात है जो पढ़नी है हमारे को। और याद रखना, स्व पर भी क्यों, उसका भी लॉजिक देंगे। मैंने उसे बोला था, हो गए 5-6 दिन हमारे को, ज़्यादा हो गए। क्या था लॉजिक वो बताऊंगा कि स्व पर भी क्यों, क्योंकि हाँ, राग का अभाव करना है हमारे को, राग द्वेष का। इसके लिए ही तो समझो हम पढ़ेंगे, वो पैराग्राफ पढ़ लेते फिर हम उसके एक्सप्लेनेशन में आएंगे। 324 चल रहा है ना हमारा, आ जाओ 324 पर वो जो पैराग्राफ है पूरा पढ़ लेते अपन, एक पैराग्राफ, फिर उसका स्पष्टीकरण में आएंगे। देखो, तथा आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। ओके, क्योंकि आत्मा द्रव्य है सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। जैसे तंतु का अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। उस शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रवादी की पहचान से होती है। तथा आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि श्रद्धान करो या न करो, आप है सो आप ही है, पर है सो पर है। तथा आश्रवादी का श्रद्धान हो तो आश्रवबंध का अभाव करके संवर निज रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। इसीलिए आश्रवादी का श्रद्धान सहित आपा पर का जानना वो आप का जानना कार्यकारी है। बहुत गजब का है, क्रांतिकारी है ये लिखा हुआ। समझ रहे क्या क्या बताऊँ मैं आपको, हम जितना बोले उतना कम है ना। देखो क्या कह रहे हैं, हमने आपा पर क्यों जानना चाहिए, ये प्रश्न है कि हम जब जिनवानी सुनने को आया, अब आत्मा आत्मा क्यों करते हो, है कि नहीं। दूसरा चैप्टर क्यों नहीं खोलते आप, आत्मा आत्मा क्यों, ये सिर्फ आत्मा की चर्चा करते रहते लोग, है ना। क्यों जाने हम आत्मा, ये प्रश्न है, यानी हम स्वयं को क्यों जाने। तो इसके उत्तर बहुत वैसे लॉजिकल है, पता नहीं हम इतने अनादि से भ्रम में, इसलिए हमारे को इतने सरल होते हुए समझ में नहीं आते। समझाते हैं, तू बता तू दुखी क्या सुखी है, स्वयं को पूछ ले पहले। यदि तुझे सुखी होने की भ्रमणा चल रही तभी तो तुझे कुछ भी काम करने ही, मंदिर पूजन भक्ति स्वाध्याय क्या काम करते हैं। स्वयं को पूछ ले दुखी है कि सुखी है। यदि अगर सुखी दुखी का मापदंड अगर चेक करना है खुद को कि मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ, यदि मुझे कुछ करना है दुनिया में तो समझ लेना मैं दुखी हूँ। यदि मैं सुखी होता तो मुझे क्या वो करना पड़ता, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। एकदम सिंपल मापदंड है ये चेक करने का। यदि मुझे और कुछ एडिशनल समथिंग चाहिए बोलो, या कुछ करना है बोलो, तो इसका अर्थ ये है कि मैं अभी हूँ नहीं सेटिस्फाइड। तो जितना करना है उतना दुख है, ऐसे समझ लेना, रूल समझना। क्योंकि सुखी जीव कुछ नहीं करते, वो भगवान जी को देख लो, आप कर रहे हैं मतलब दुखी है, और उस दुख को दूर करने के प्रयत्न चालू है, रूल याद रखना। तो मैं दिन भर इतना कर रहा हूँ, इसका अर्थ मैं इतना दुखी हूँ, ये अपने आप को सिद्ध कर लो कि मैं बहुत दुखी हूँ। सुखी जीव बैठते हैं शांति से, दुखी जीव नहीं बैठ सकते। रूल तो समझ में आ गया। तो सिंपल बन रही है, मैं दिन में तो कितने काम करता हूँ, तो इतना समझ में मेरे अंदर इतने दुख है,
अब मैं दुखी हूँ तो दुख काय का है, ये प्रश्न है। यदि मैं दुखी हूँ तो दुख काय का है, तो दुख इस दो प्रकार का होता है। तो मेरे एक ही प्रकार का है, आकुलता रूप। और वो आकुलता होती कब है, तो यदि मुझे राग हो गया किसी से या द्वेष हो गया, तो समझ रहे, राग द्वेष ये हो आकुलता। और मेरे जितने कार्य है वे राग द्वेष जनित है। जितने भी मैं कार्य करता हूँ दिन भर, अगर मुझे ठंडी बज रही है तो मैं समझ लो हीटर लगाया, एग्जाम्पल है, मैं लगाता नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये हीटर लगाना मेरा द्वेष को दूर करने जैसा है, समझे क्या? कौन सा? ठंडी वाला द्वेष दूर करना है, गर्मी वाला राग उत्पन्न करना है। वही गर्मी के दिनों में एसी लगाना मेरा ठंडी हवा का राग है और गर्मी का द्वेष है, आप समझे? भूख लगना, भोजन करना, वो भी मेरा भूख संबंधी द्वेष दूर करना है और स्वाद संबंधी राग उत्पन्न हो रहा है। तो हमारा हर एक कार्य राग और द्वेष जनित होता है, आप चेक कर लेना, समझ रहे? तो राग द्वेष जो होते हैं, जितने कार्य, मतलब क्या होंगे कार्य, मतलब बताया मैंने, दुख। दुख क्यों? क्योंकि राग द्वेष हुए हैं। कार्य क्यों हो रहे? राग द्वेष हुए हैं। राग द्वेष होने का कारण ये है कि तुझे भ्रम हुआ है कि तू ये शरीर है, मोह। राग द्वेष का भी कारण क्या है? तुझे भ्रम क्रिएट हुआ है कि ये शरीर तू है, ये घर गाड़ी बंगले तेरे हैं, ये पत्नी बच्चे तेरे हैं। ये भ्रम ने इन राग द्वेष को उत्पन्न किया है। राग द्वेष से हम दुखी हुए हैं और दुखी होकर हम दुख दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। इसलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो कहते हैं तेरे अंदर से भ्रम टूटा तो तुझे राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, तो दुखी नहीं होगा, तो तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रक्रिया है। तो वो भ्रम तोड़ने के लिए रोज आत्मा सिखाया जाता है कि तू आत्मा है भैया, तू शरीर नहीं है। तू आत्मा है, तू शरीर नहीं। तो आत्मा है तो शरीर नहीं। तो ये भ्रम टूटेगा, तो ये भ्रम टूटने से ही, जिसे मुझे पता चले मैं शरीर नहीं हूँ, तो पत्नी बच्चे खाए के मेरे हो गए, जहाँ देह अपनी नहीं है, समझेगा नहीं? लिखा है सामयिक पाठ में, तन से जिसका ऐक्य नहीं हो सुत्तीय मित्रों से कैसे, समझे कि नहीं? तन से ही जिसका ऐक्य नहीं होती, जब शेष जो एक प्रदेश में रहने वाला शरीर अपना नहीं है, तो ये पर प्रदेशों में रहने वाले पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले वो हमारे कैसे होंगे? तो ये भ्रम टूटने पर राग और द्वेष स्पीड से घटते हैं, तो दुख दूर होता है, समझे क्या नहीं? और फिर सुख उत्पन्न होता है, दुख दूर होगा तो, समझ गए क्या? तो प्रक्रिया ये है। तो प्रक्रिया में हम आए क्यों है धर्म में? दुख दूर करने को। हम अगर सुखी होते तो हम धर्म के पास आते क्या? विचार करो, सिंपल बात बताओ, सुखी जीव क्यों जाए कहीं पे, समझे कि नहीं? तो हम सुखी होने के लिए धर्म में आए। सुखी कब होंगे? तो कहते जब तो राग द्वेष कम होंगे तेरे, क्योंकि राग भी सुखी होने देते नहीं। एक राग रहा तो दुख उत्पन्न कर देता है। तो राग द्वेष कम होंगे तो सुखी होंगे। तो राग द्वेष कम कैसे होते हैं बताओ? तो राग द्वेष कम होते हैं मोह के अभाव से। मोह का अभाव मतलब शरीर से भिन्न अपने आत्मा का भेद ज्ञान होना कि अपन भिन्न है इससे। तो समझ लीजिए, तो आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान कराने का लॉजिक क्या था? क्यों कराया ये? कि तुझे उस शरीर संबंधी राग द्वेष ना हो, और मुख्यतः से राग, क्योंकि मैंने बताई थी बात, द्वेष भी हमारे को उन विषयों में है जिनके संबंध में हमारे को राग है। मेरे राग में जो अड़ते हैं उससे संबंधित मुझे द्वेष होता है। तो राग मुझे सबसे पहले किसका होता है? राग का अर्थ क्या बताया था? प्रेम, बराबर है? प्यार, लव, अफेक्शन, समझे? तो सबसे ज्यादा प्यार किसका है मुझे? शरीर का। समझ में आ गया है ये नहीं? देखो क्या लिखा है, पांचवी ढाल के लाइन बोलते हैं, देखो, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। तो इस शरीर से कैसा प्रेम, जिसमें से 9 द्वार से गंदी गंदी चीजें निकलती है, उस शरीर से प्रेम कैसा, ये पूछ रहे ना? कैसा प्रेम? क्रीम किम यारी, समझ गए? और बहुत कुछ बोला जा सकता है। देखो, तो सबसे ज्यादा प्रेम इस शरीर से जब हमारे, देखो शरीर का प्रेम उत्पन्न हुआ तो वो घर, गाड़ी, बाड़ी, लाड़ी सब चाहिए तुम्हारे को। अब तुमको फिर ठंडी हवाएं, प्रसिद्धि, प्रशंसा, नाम, ख्याति, सब रिक्वायरमेंट क्रिएट हो गए। अब इतने रिक्वायरमेंट में, यानी इच्छाओं में, निजी सुखी रह पाएगा क्या? नहीं रह पाता। इसलिए उसको अगर इस दुखों से मुक्त होना है तो इस देह में हूँ ऐसे मोह से दूर होना होगा। मैं बताऊंगा लाइन आपको। अब ये पूरा की पूरा
धर्म हमारे को आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान समझाने के लिए है कि अपन ये शरीर नहीं है। मैं आपको बताऊँ, आप जो दिख रहे हैं मुझे पता है, एक जीव था जिसने पुराने कर्म बांधे, उसके फल में किसी को स्त्री का शरीर, किसी को पुरुष का शरीर, किसी को गोरा काला मोटा पतला आदि आदि है। तो ये तो संयोग खड़े करे पूर्व कर्मों ने। अब कोई है नहीं, तो जीव है सब, मैं भी वही दिख रहा हुआ। अब ये हम जागृति में रहेंगे तो समझ में आएगा। सोए हुए तो मैं विशाल हूँ, ये भैया है, ये भाभी है, ये दीदी है, ये वो है, झूठे झूठा है सब, समझेगा नहीं। तो जागृति में समझ में आता है कि अब भैया ये तो सब पूर्व कर्मों ने उत्पन्न किए हुए संयोग है, समझ गए। अब मुझे बोलना क्या है इसमें से कि हमारा धर्म क्या सिखाता है हमारे को कि ये दुनिया में अपना जब कुछ नहीं है तो किसी से प्रेम मत करो, और मुख्यतः से शरीर से प्रेम मत करो। मैं आपको ये लाइन बता दूंगा, प्रूव कर दूंगा मैं। हमारा ये पूरा जिनवानी सुनने का उद्देश्य ये है कि हमारा शरीर के प्रति का मोह टूटे पहले कि ये मैं हूँ, और उसका प्रेम घटे। क्या कहा? पहले मोह टूटे कि ये मैं हूँ वाला, और दूसरा काम है उसका प्रेम खत्म हो। समझे कि नहीं? इतना ही करना है मुझे, मतलब पूरे जिनवानी सुनकर मुझे दो ही चीजें करनी बस। एक, ये मैं हूँ ये भ्रांति तोड़ना, वो सम्यक दर्शन है, उसी को सम्यक ज्ञान भी बोलेंगे हम। और दूसरा, उसका प्रेम घटना, उसी का नाम सम्यक चारित्र है। बताओ कितना सरल है, घटे नहीं है। हमको लोग तो वो मंदिर पूजा भक्ति स्वाध्याय शिखर जी विकर जी कुछ नहीं है ये। तुम समझो सिर्फ दो काम बोले भैया, दो काम। एक क्या? ये भ्रांति तोड़ना कि मैं शरीर हूँ, पहला काम। और दूसरा, शरीर का प्रेम घटाना। बस इतना तो है, ज्यादा काम भी दे रहे हैं हम। कितना लोड है हमारे सिर पे, कितना काम है। अब उसको सिद्ध करता हूँ मैं आपको। देखो जिनवानी ने, अब हम बताओ मैं आपको कि ये इन सब चीज़ों को आपको सिद्ध करते हैं हम जैन शासन के माध्यम से, अलग अलग एग्जाम्पल से। ठीक है, देखो आपने सुना होगा कि ब्रह्मचारी जो लोग रहते हैं वे बाल नहीं रखते। सुने? ब्रह्मचारी लोग बाल नहीं रखते, मतलब कम बाल रहते हैं उनके। वो थोड़े बढ़ गए तो वापस कट कर देते। क्यों? बालों में जीव पड़ते इसके लिए। इसके प्रति आकर्षण है, श्रृंगार, श्रृंगार का अभाव। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? श्रृंगार का प्रतीक होता है ना ये, पता है कि नहीं पता है? तो श्रृंगार खत्म कर दो। क्यों? शरीर का श्रृंगार नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, तो कोई ना हम प्रेम करेंगे कोई हमारे से प्रेम करेंगे। सिंपल समझ लीजिए लॉजिक। एक में तो शुरुआत कर रहा हूँ। आपको पता होगा आईने में देखने का भी त्याग होता है। मनराज तो देखते ही नहीं, और फिर ब्रह्मचारी लोगों को भी, समझ रहे कि नहीं? आईने को देखने का त्याग क्यों? सिंपल सोचो आप। मनराज पानी में भी दिख जाए तो नहीं देखते हैं, वो तो दांत भी धोते नहीं। पता है आपको? उंगली हिलाने को भी अलाउड नहीं उनको। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहाना समझिए कैसे है बता। ये सब चीज़ें बता ना मैं आपको। मैं तो बहुत कुछ बोला जा सकता हूँ कि पूरी जिनवानी क्या, पूरे मनराज का आचरण देखो, या पूरे फिर उपवास हो, एकाशन हो, रस परित्याग हो, समझे कि नहीं? विविक्त शय्यासन हो, काय क्लेश हो, ये क्या है? ये शरीर के प्रेम घटाने के साधन। हाँ ये नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब इससे मैं भी और बताना चाहता हूँ। फिर पत्नी बच्चे से प्रेम, तो शरीर के प्रेम से पत्नी बच्चों का प्रेम होता है, याद रखना। शरीर का प्रेम नहीं तो पत्नी बच्चों का प्रेम नहीं। सम्यक दृष्टि का जीव परिवार से कैसा प्रेम करता है? क्या लिखा है? नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। अब देखो अवसम्यक दृष्टि जीव, उसको पता चल गया शरीर अपना नहीं है। शरीर ही अपना नहीं तो पत्नी बच्चे खाए क्या आपने? पर अब मैं इनके साथ प्रेम नहीं बनता हो तो ये सबके परिणाम बिगड़ते हैं, और फिर मेरी भी सुख शांति छिन जाती है, क्योंकि ये सब झगड़े तो यार सब टेंशन डिप्रेशन चालू हो जाते थे। तो क्या करता है? प्यार बताता है। क्या कहा समझो ध्यान से, होता नहीं उसको, लेकिन एक्टिंग करता है। जैसे पता है नगर नारी को प्यार, नगर नारी को प्यार तो समझते क्या? वेश्या जैसे प्रेम बताती है, प्रेम थोड़ी होता उसको। तो किसी एग्जाम्पल दे दिए, तुम बताओ 6 डाला में ऐसा प्रेम का एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जो तुझे वेश्या प्रेम करेगी वैसा प्रेम होता है सम्यक दृष्टियों को सुततीय मित्रों से, मतलब पत्नी बच्चों से, मित्र से, ऐसा प्रेम होता है। तो ये प्रेम होता है क्या? नहीं, दिखाया जा रहा है। तो झूठा झूठा मायाचारी हो गए, तो ये समझे कि नहीं? तो मायाचारी हो गई। मायाचारी नहीं, उसका विवेक है वो।
ना उनके भाव बिगड़े, ना मेरे अंदर मोह जागृत हो। समझे कि नहीं? तो तू इतना प्रेम, अगर उसका बहुत ही प्रेम टूट जाए शरीर के प्रति तो दीक्षा ले लेता है फिर। और शरीर का प्रेम इतना टूटा नहीं है कि घर छोड़ सके, तो घर में रहेगा तो प्रेम से रहेगा, दिखेगा दुनिया को प्रेम, और उसको प्रेम नहीं रहेगा, याद रखना। अब हमारे को प्रेम है कि नहीं? हमारा प्रेम इतना है पत्नी बच्चों से कि हम माँ बाप को भी बैड बिहेव कर लेते हैं, हम परिवार के लोगों के साथ बैड बिहेव कर लेते हैं, हम धंधे पानी में गलत तरीके से पैसे कमाने लग जाते हैं, हम बच्चों के प्रेम में अंधे होकर ना उनको समय देते हैं, ना उनको हम संस्कार देते हैं। समझे कि नहीं समझे? उनको बस कैसे भी करके धन जमा करके दे दो, ये हमारा प्रेम है, अंधा प्रेम, पागलपन। ये मिथ्या दृष्टि का प्रेम होता है। वो बच्चों को प्रेम के चक्कर में ऐसा प्रेम करता है वो कि इसको पैसे देने पड़ेंगे, फिर बच्चों को ना समय देता, न संस्कार देता, सब न नैतिकता सिखाता, कुछ नहीं। और कैसा प्रेम रहता, समझे उनका? और उसमें वो कितने लोगों का बुरा कर देता है, क्योंकि देखो जितने लोगों ने, एग्जाम्पल कोई पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेता, अब सुना है किसी को 5,000 करोड़, किसी को 2,000 करोड़, किसी के 1,00,000 करोड़, कितनी एकड़ जमीन है, ये बताओ किसके लिए कर रहा हो? 3-4 लोगों के लिए, और कितने लोगों का घात हो रहा है इसमें, ये बताओ। समझ रहे आप? एक पॉलिटिशियन के गलत होने से कितनी जनता का बिगाड़ होता है। तो ये कहाँ से आया है? शरीर, देखो पत्नी बच्चों का प्रेम, वो अंधा वाला प्रेम, मिथ्या दृष्टि वाला, समझ रहे? वो कहाँ से खड़ा हुआ? शरीर के प्रति प्रेम से। आप समझना, तो ये समझ में आ रहा है ना? तो शरीर का प्रेम ही तो तोड़ना है हमारे को। अब सोचो कोई देव शास्त्र गुरु के पास आया, जिनवाणी पढ़ता है, आत्मा की चर्चा सुनता है, और शरीर के प्रति का प्रेम घट ही नहीं रहा, बढ़ रहा है। तो शरीर का प्रति प्रेम बढ़ाने के नए नए पैतरे ढूंढता है जिनवानी से। समझे? अरे ऐसा थोड़ी रहता, अरे ऐसा थोड़ी रहता, अरे ऐसा थोड़ी रहता। तू वो युक्ति लगा रहा है जिससे शरीर का प्रेम बढ़ता है, हम वो युक्ति लगा रहे हैं जिससे शरीर का प्रेम घटता है। सोच, ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा क्या बता रही, वो मंदिर आज नग्न क्यों है? ठंडी में, इतने ठंड में भी, समझ रहे क्या? नग्न क्यों है? शरीर के प्रति का प्रेम ही तो घटाया जा रहा है। उपसर्ग जितना मतलब होता क्या है, विचार करो। मतलब समझ रहे हैं? जैन शासन तो बस 2 ही चीजों पर आधारित है। और ये क्यों? शरीर का प्रति जितना प्रेम होता तो दुखी होगा, सिंपल है। तुझे तेरा दुख दूर करने के लिए बोल रहे हैं हम कि तू शरीर नहीं जान। अब तुझे अब हम पढ़ पढ़ के भी वो शरीर का प्रेम जो कि त्यों बनाए रखते। अब हमारे को सुखी करेगा कौन, ये बताओ हमारे, कौन सुखी करेगा आपको? शरीर का प्रेम जो का त्यों बना हुआ है, अब तुमको सुखी करेगा कौन, ये बताओ। मान कषाय क्या होती है, बताओ भला, क्या होती है मान कषाय? शरीर के प्रति प्रेम है वो। मुझे प्रसिद्ध होना, मेरी प्रशंसा चाहिए, मेरी प्रशंसा, किसकी प्रशंसा? इसकी हो रही है, और इसको चाहिए वो। मोह से और प्रेम से ही उत्पन्न हुआ मान कषाय है, और क्रोध कषाय वही है। अब समझ रहे, ये कषाय होती कहाँ से है? विचार करो आप, शरीर को मैं मानना और उसका प्रेम होना, यही तो कषाय होती है। और क्या होती है कषाय? मतलब बाहर एक्सप्रेस ना हो, याद रखना, मेरे मान कषाय किसी को दिखा नहीं, लेकिन कषाय तो अंदर होती ही है। जितना शरीर का प्रेम हो, जितना शरीर का मोह होता है कि नहीं है? सिंपल बात हो गई। तो कषाय बाहर ना दिखने वाली कषाय भी तड़पाती तो है ना हमारे को। पता है दुनिया किस में लगी हुई है? अब जितना धन क्यों चाहिए लोगों को? बड़ी बड़ी स्कूल क्यों डाली बच्चों ने? मतलब माँ बाप ने बड़ी बड़ी स्कूल में क्यों डाला बच्चों को? जरूरत है इसके लिए? सब मान कषाय के चक्कर। बड़े बंगले क्यों चाहिए? कार बड़ी क्यों चाहिए? ये बताओ, सब मान कषाय के चक्कर नहीं गए? हाँ, ये मैसेज बताओ, ये कहाँ से खड़े होते हैं? ये बताओ, ये सब बाहर से ही खड़े होते हैं। आप समझना बेस क्या है पूरे जिन शासन का। तो ये भगवान जी की प्रतिमा तो क्लियर कट बोल रही, बोलो शरीर में नहीं हो, शरीर का प्रेम होना नहीं, ये तो प्रतिमा का मैसेज है। और हम इतना ही नहीं डिकोड कर पाए। हमारे शरीर का प्रेम कितना घट गया, क्या लगता है हमारा? कितना घटा? हमारा टारगेट तो भी है गई, मेरे जीवन में अभी तक लक्ष्य तभी बन पाया गया। सोच, सच बता ना, पूरा मतलब दे देना। हमारे को तो शरीर का प्रेम जो का त्यों रख कर तुम बोलो क्या क्या करते आएगा, ठीक है? भैया तुझको ये काम करना था, बाकी तो कुछ करना ही नहीं थे तुझे, बिल्कुल भी नहीं करने थे। शिखर जी जाएंगे हम, शरीर का प्रेम नहीं घटाएंगे। बताओ, शरीर का प्रेम इतना रहता है शिखर जी के ऊपर कि हम बोलो क्या क्या करते शिखर जी, बता। कब चल जाएंगे बताने के लिए। ये तो नीचे आने का तो अलग ही है, ऊपर क्या करता है बता। क्या क्या बोलूं मैं आपको क्या बोलूं?
आप तो समझ ही गए होंगे सब इशारे हमारे ऊपर जाके करता क्या है, खाता है, पीता है, फोटो ही निकालता है, चप्पल से चलता है, जूते से चलता, वो कैसे चलता है बताओ, अलग ही चक्कर। वो शरीर का प्रेम कटेगा कैसे देगा? हाँ बताओ, शरीर का प्रेम इतना हो जाता है कि ऊपर तीर्थ बात करने के चक्कर में। हाँ मुझे फोटो क्या क्या खींचा जा रहा है, क्या रहता है फोटो? हम अभी आईना देखने को मना कर रहे तुझे, तो फोटो ही खींच खींच के पागल है। भगवान जी की सेल्फी, भगवान जी को पीठ दिखा के सेल्फी खींचता है, ये बता अब इससे कौन मूर्ख बोले इससे ज्यादा? फोटो इज इक्वल टू मिथ्या दर्शन है, जो किसी बातें कर रहे हैं। हाँ क्यों रविंद्र जी क्यों मना कर देते, विचार कर। फोटो इज इक्वल टू मिथ्या दर्शन, बर्थडे इज इक्वल टू मिथ्या दर्शन। समझ किसी एक नया लॉजिक ला तुमने, चारित्र का दोष बोलो उसको, चारित्र, अरे दर्शन का दोष है भैया, श्रद्धा का दोष है ये। फोटो खिंचाना श्रद्धा का दोष है कि चारित्र का दोष है? बताओ समझदार लोग, मुझे पूछता हूं मैं। कैसी बातें कर रहे? नहीं चारित्र का दोष, आपको क्या पता हमारे अंदर का? भैया हम समझते चारित्र का दोष नहीं, वो श्रद्धा का दोष है। और उसको तो चारित्र का दोष दे देकर श्रद्धा के दोष को आड़ समझ रहे छुपा रहा है। हम क्या करें? तुझे मुक्त होना नहीं है, तेरे शायद अभी तू होना रहता तो तू ये बहाने नहीं मारता कि दर्शन का श्रद्धा का दोष थोड़ी, चारित्र का दोष, श्रद्धा का दोष नहीं चारित्र का दोष। बताओ क्लियर क्या है? भोजन करना श्रद्धा का दोष है कि चारित्र का? ये बताओ, ध्यान से सुनना, इसका उत्तर देना मुझे। भोजन करना क्या का दोष है? चारित्र का दोष है ये श्रद्धा का दोष नहीं, क्योंकि वह भोजन में देह में शुदा नाम का रोग होता है, तो उसको तो छोड़ता नहीं सम्यक दृष्टि, समझे क्या नहीं? वहां पर अभक्ष भक्षण, ये तेरे श्रद्धा गुण का दोष है, याद रखना क्या कह रहा हूं मैं। समझ रहे ना आप? कल वो चल रहे थे ना अपनी चर्चा, उस पर से बता रहा हूं मैं। अभक्ष भक्षण श्रद्धा का दोष है भैया, वो चारित्र का दोष नहीं है। सही है कि नहीं भैया? अब लॉजिक समझना मेरी सब बातों का। कहाँ से बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पर जो लाइन लिखी वही बता रहा हूं मैं आपको। जीव अजीव सिखाने का प्रयोजन ये था कि तेरा राग घटे तो दुख दूर हो। अगर जीव अजीज पढ़कर भी शरीर का राग नहीं घटता, मोह नहीं टूटता, तो ये पढ़ना कुछ भी काम का नहीं। इसे क्लियर लिखा है, मैं लाइन पढ़ा देता, चलो पढ़ो, चौथी पांचवी लाइन पढ़ते हैं अपन। देखो हाँ ऊपर से चौथी लाइन पढ़ रहे हैं अपन, नहीं पांचवी। तथा आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है। कर्त क्या कि अगर तुझे आश्रवादी के 5 तत्वों के श्रद्धान नहीं हुए, समझ रहे, तो तुझे आपा पर का यानी जीव अजीव का श्रद्धान बोलो, ये सिर्फ जीव का श्रद्धान, कुछ भी काम का नहीं, कार्यकारी नहीं मतलब काम का नहीं। क्योंकि श्रद्धान करो या ना करो, आप है सो आप है, पर है सो पर है। समझ रहे क्या नहीं? तो क्या फर्क पड़ गया? आप तो आप था ही, आत्मा तो आत्मा था ही, शरीर तो अजीव था ही। सिर्फ विभाजन ये सिर्फ जान लेने से कोई फायदा नहीं। तो फायदा कब होगा? देखो क्या लिखा है। तथा आश्रवादी का श्रद्धा हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निजर उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। मतलब तुझे जीव अजीव इसलिए समझने चाहिए ताकि तेरे आश्रव बंध बंद हो, खत्म हो, असंवर निजरा प्रकट हो और बाद में मोक्ष प्रकट हो। मतलब सोचो, जीव अजीव को जानने का उद्देश्य आश्रव बंध का नाश करना है। समझ रहे क्या नहीं? यही समझे नहीं हम। अब सोचो, जीव अजीव की चर्चा करते हैं और शरीर के प्रति प्रेम देखे तो कौन से लेवल का बताओ। अब 50 साल से सुनने वाले, 40 साल से 30 साल से सुनने वाले जो था शरीर का प्रेम जो का त्यो बना हुआ है। अब बिजनेस भी उतना इंपॉर्टेंट है, सजना धजना उतना इंपॉर्टेंट है, खाना पीना भी उतना इंपॉर्टेंट है, घूमना फिरना भी उतना इंपॉर्टेंट है। अब तो दुनिया सब इतनी सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आत्मा इंपॉर्टेंट है, कब निकला ही नहीं है। तो ये समझ ना क्या बात बोल रहा हूँ मैं। इस जीव अजीव का चर्चा सिर्फ चर्चा नहीं है, ये आश्रवबंधों को नष्ट करने की प्रक्रिया है। यदि तुझे जैसे ही पता चला, अगर देखो मैं एकदम सिंपल बताऊँ, मेरी बातों पे बताना, मैं एकदम बताऊँ। अरे हमारे को बहुत बड़ा मोह हुआ है शराब पिए में, मोह महामत पियो अनादि, बोलो समझ रहे क्या कहते हैं? मोह महामत को मत का अर्थ तो शराब होता है। और आगे की लाइन में भूल आपको भ्रमत्वादी। अब सब ये बातें सिर्फ पढ़ने की है, ये मिट्टी में नहीं हो, याद रखना। पहला काम करना वही शरीर में नहीं हो, क्योंकि ये संयोग है। ये वियोग होता है, ये सिद्ध करता है कि ये संयोग है। जब ये वियोग हो रहा है तो ये मैं हुई नहीं, तो काहे का चल रहा है ये चक्कर, काहे का चल रहा है चक्कर, विशाल 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 काहे का चल रहा है ये? तो झूठे दुनिया, ये झूठे जग के सपने सारे, झूठी सब मन की आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षणभंगुर पर में भूल जाए, क्षणभंगुर पर में पल में मुरझाए। विचार करो, सब झूठे हैं ये, झूठे।
पत्नी झूठी, बच्चे झूठे, माँ बाप झूठे, प्रसिद्धि झूठी, प्रशंसा झूठी, मैं पुरुष हुई झूठा, मैं मनुष्य हुई झूठा, मैं स्त्री हुई झूठा, सब झूठ है ये झूठ। कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो व्यवहार से तो सत्य है ना। तो व्यवहार से मतलब क्या, बोल चालने के लिए सत्य है, व्यापार करने के लिए, बोलने के लिए ऐसा बोला जाता है, रियलिटी नहीं। समझे कि नहीं? तो हम कब टूटेगा हमारा भ्रम ये, अब मुझे तो फिर हमारा भ्रम ही टूटेगा। समझ लीजिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये भ्रम ही नहीं टूटेगा तो मुझे तो हमारे राग कम होंगे शरीर के प्रति, कम होंगे। अब शरीर के राग कम नहीं होंगे तो सुखी हो पाएगा? तो विचार करो, समझे कि नहीं? मैं आपको बता दूं, एक राग की कणिका रह जाए तो ये जीव केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, एक राग की कणिका, क्योंकि अनंत सुख आने के लिए पूरे राग का अभाव होना जरूरी है। तो ये पूरे राग का अभाव कितना, एक राग जब केवल ज्ञान में अड़ जाए तो बताओ हमारे पास तो कितना राग है, बताओ। वो ध्यानस्थ मुद्रा 7वें से 10वें में शरीर से तो एक भी राग दिखने रहा, बराबर है कि नहीं? अब फिर भी केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, विचार करो ये 3 गुणस्थान काहे के, 4 पकड़ो, 12 भी ले लो आप। मुख्यतः से 3 गुणस्थान में तो राग है, जो नहीं दिखने वाला राग केवल ज्ञान को अड़ता है। हमारा राग तो दुनिया को इतना दिख रहा है कि लोग बोलते हैं हमारे को, अरे भैया मत कर मत कर, टोकने लग गए लोग, तब भी हमारा राग सोचो हमारे को कम करना ही नहीं है। कितना है हमारे को प्रेम, बताओ, समझे कि नहीं? तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि ये तनित बिछड़े जो पय पर अरूपयानी, है ना। रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, भेद ज्ञान करना, ये लाइन में कितने बार रिपीट करता हूँ। मिट्टी संयोग का शरीर का संयोग है, और संयोग के शरीर को हम कितना प्रेम कर रहे हैं, बताओ। इतना प्रेम आत्मा को करते, ऐसे लिखा है ना, जितना शरीर का प्रेम उसके असंख्यात भाग जितना आत्मा का प्रेम हो जाता तो अभी तक मुक्त हो जाते। मतलब कितना प्रेम है, बता। दिन भर घूमता क्या दिमाग में, बताओ क्या घूमता है? देह ही घूमती रहती है। क्यों घूमती है? बंधन हुआ है। कौन सा बंधन? मैं देह हूँ, ये भ्रम हुआ है, समझ में आए? तो जिनमानी पढ़ते हुए ये भ्रम तोड़ने के लिए, भ्रम टूटने से प्रेम टूटता है, प्रेम टूटने से आनंद बढ़ता है, एकदम सरल है। आत्मा, अब तुम आत्मा को इग्नोर करके बताओ तुम सुखी होके, बता, कहीं सुखी होके बता, कोई तो भी सुखी होके बताए। और भगवान जी की प्रतिमा का उपदेश यही है कि नहीं है? पकड़ लो आप। चलो मैं पढ़ता हूँ आगे, देखो। तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं, देखो क्लियर लाइन है मैं जो बोल रहा हूँ वो, सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। मतलब क्या, आपा पर क्यों बता रहे हैं हम? एक प्रयोजन के तहत बता रहे हैं, समझे कि नहीं? प्रयोजन क्या है वो हमारा? आश्रय बंध का नाश, क्योंकि आश्रय बंध दुखकारी होते, आश्रय दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। तो मतलब जीव अजीव का विभाजन काहे के लिए था? आश्रय नाश करने के लिए। हम जीव जीव में रह गए, जीव करने लग गए और आश्रय का अभाव करने का कोई प्रयत्न नहीं करते। बताओ, ये चल रहा है ना जो चर्चा अभी 3-4 दिन से, वो वही है सब कि जीव की चर्चा करो बस, और जीव एकत्रिकाली ध्रुव की चर्चा करो और आश्रय बंध होने दो जितने होने के। ऐसा नहीं रहता। तुम बता, सम्यक दर्शन के जो लक्षण बताए वो भी पूरे चारित्र के एंगल से बताए, राग के एंगल से कि अन्य अनित्य भक्ष नहीं करता, समझे कि नहीं? उसका ये सप्तसन नहीं रहते, तो सब चारित्र के एंगल से बता रहे। श्रद्धा गुण को बताएंगे काहे से? हम चारित्र गुण से ही बताया जाता है उसकी वर्किंग को, समझ रहे कि नहीं? सिंपल बात समझना। तो किसी प्रयोजन के तहत, मैंने ये बात बताई थी, वापस एक बार बोल देता हूँ। मुझे यदि राग दुख रूप लगा है तो मुझे आत्मा की चर्चा अच्छी लगेगी। मुझे राग यदि सुख रूप लगता है तो आत्मा की चर्चा बिल्कुल पसंद नहीं आती मुझे, सच बता रहा हूँ आपको। इधर मैं आत्मा की चर्चा सुनता हूँ, इधर राग प्रिय भी बना हुआ है हमारा। मुझे राग दुखदायक दिखाई नहीं तो आत्मा की और शरीर की चर्चा क्यों करना हमने? तो सोचो, इसलिए इतने दिन से हमारे पे असर क्यों नहीं करी है जिनवानी की औषधि हमारे पर असर क्यों नहीं करी? बताओ भला। क्योंकि हमने वो राग को आज तक दुख रूप जाना ही नहीं है। दुख रूप लगा हमारे को, सोचो आज ये बनेगा तो सुख होगा कि नहीं? दुख होगा। आज ये बनाने का है तो सुख होगा कि दुख होगा? ये बताओ सिर्फ। बना तो नहीं बना तो ये बताओ पहले, दुख होता कि सुख? दुख होता है।
और बन गया तो भी बताओ, बन गया तो बहुत दुख होता है, वो खाने की लालसा क्रिएट होती है। और याद रखना, बोला था वो ही बना, स्मेल भी अच्छी आ गई, बैठे और किसी ने उठाया, तो पारा कैसे चढ़ेगा ये बताओ? तो समझे नहीं, वो पारा कैसे चढ़ा है? दुख हुआ है, नहीं समझे हम। तो सोचो, एक टाइम के भोजन से इतने राग द्वेष हो जाते हैं, तो हम तो पूरे जीवन भर की प्लानिंग लेकर बैठे हैं, फिर इसमें जो जो अड़ेंगे वो सब दुख देंगे। तो समझ लेना, राग अगर हमारे को दुख रूप दिखा नहीं है, तो ना आत्मा की चर्चा अच्छी लगेगी, ना भेद ज्ञान अच्छा लगेगा, ना चारित्र अच्छा लगेगा। मुझे तो मुनिराज जो विचार करो, मुनिराज हमारे को सुखी दिखे क्या नहीं दिखे, अपने अंदर दिल से पूछना। यदि हमको मुनिराज सुखी दिख रहे हैं, तो सुखी दिख रहे हैं, इसका कारण क्या दिख रहा है आपको? मैं तो बोलता हूँ 99% किसी को दिखे नहीं मुनिराज सुखी। और अगर सुखी नहीं दिखे हैं, तो इसका अर्थ हमारे को राग सुखरूप लग रहा है, और मुनिराज के पास राग नहीं, तो वो दुखी दिख रहे हैं उल्टे। और जिसको राग दुख रूप दिख गया, उसको मुनिराज सुखी दिख रहे, क्योंकि उनके अंदर राग का अभाव हो रहा है। समझिए कि नहीं समझे? और फिर भगवान जी सुखी कैसे दिखेंगे? क्योंकि राग का पूर्ण अभाव है। मुझे उधर राग दुख रूप दिखे बिना भगवान जी भी सुख रूप नहीं दिखते। अब बताओ, भगवान जी के पास आए क्यों है? ये बताओ, क्यों आए हैं भगवान जी के पास? बोलो। वीत राग भेट्यो वे, मेटो राग कुटे। लाइन तो यही हम, तुम तो प्रभु वीतरागी, कब हमें बनाओगे? भक्ति गाते हैं हमें। तुम तो राग का नाश करने को आए कि नहीं आए? तो बताओ, हमारा राग प्रतिदिन दिन प्रतिदिन घटना चाहिए, दिन प्रतिदिन। देखो, वो तो ना समझी थी जब मैं खुद को मनुष्य ही मानता था, खुद को शरीर ही मानता था, तब तक शरीर के प्रति राग होता था, अलग बात थी। अब तो पूरा क्लियर हो गया ना, ये सब मिट्टी है, और ये जो शरीर हो गया मिट्टी है, खत्म। अब किस बात का प्रेम, किस बात का राग? यही बना, यही खाओ, यही इधर जाना उधर जाना, सब खत्म करो। क्या कोई अपना कोई संबंध नहीं किससे। कभी शरीर अपने कहेगी संबंधी आए, नहीं वो उनके वो है, उधर जाना पड़ता, मैं नहीं जाता भैया, मेरे को नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है, क्या कहूँगा मैं यहाँ के? फालतू की ही यार, वो भी अपने आप को शरीर मानते, मैं भी अपने आप को शरीर मानूंगा, समझेगा नहीं? फिर वो कुछ बताएंगे मान कषा के चक्कर में को, फिर वो मान कषा के चक्कर आएंगे, अब नहीं जाना मान, समझे कि नहीं? जहाँ अत्यंत आवश्यकता है वहाँ चले जाएंगे, बाकी तो हमको जाना नहीं। काहे के लिए जाते हैं? राग द्वेष के चक्कर में जाते रहे। बता, नहीं हम नहीं जाना चाह रहे थे, हमारे को लेकर गए, ये सब राग के ही चक्कर है। वो कोई व्यक्ति का छूटा नहीं, वस्तु का छूटा, व्यक्ति का हो गया, समझ गए? आखिरी लाइन पढ़ना। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान सहित आपा पर का जानना, वो आपका जानना कार्यकारी है, समझे कि नहीं? यानी आश्रवबंध दुखदायक लगेंगे तो फिर जीव का ज्ञान और अपने आत्मा का ज्ञान काम में आएगा, नहीं तो कुछ काम का नहीं। इधर जीव पढ़ते रहो, इधर राग बढ़ाते रहो। कितने राग बढ़ रहे, कोई लिमिट ही नहीं है। सोचो, अब अक्ष तक पहुंच गए, जो नहीं पहनने का वो पहनने लग गए, जो नहीं खाने का वो खाने लग गए, जो नहीं बोलने का वो बोलने लग गए, समझ लीजिए। जिधर नहीं जाना चाहिए उधर जाने लग गए। अभी क्या बता रहा है? राग बढ़ता हुआ है घटता हुआ, समझ रहे? अंजुलि समझवानी क्षीण, क्या है? क्षीण होती जा रही है, और प्रत्येक पल तृष्णा तरुण होती जा रही है। हाँ, मुझे भी है, मतलब बोलना क्या है? तरुण होती जा रही है कि नहीं तृष्णा, कि वृद्ध होती जा रही? बता, डे बाय डे जितना वृद्ध हो जानी चाहिए हमारी तृष्णा, डे बाय डे, एवरी डे मेरी अचीवमेंट है कि हमारे को नई इच्छा खत्म होती जा रही है। वही तो श्रावक का तप वाला आवश्यक है। हम एक एक इच्छा को जीतते चले रोज, समझे कि ना? फिर इतने आनंदित होते चले, मुझे कोई दुखी करने का कोई प्रसंग नहीं। ठीक है, पढ़ता हो देखो आगे। यहाँ प्रश्न है कि ऐसा है तो शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान को केवल आत्मा के श्रद्धान को ही सम्यक तो कहा, व कार्यकारी कहा, वह तथा नव तत्व की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा? समझिए कि इन्होंने अध्यात्म ग्रंथ के कोटेशन लाए और पूछ रहे कि अध्यात्म ग्रंथ में कहा है कि आपा पर का श्रद्धान होना चाहिए, जैसे एक आत्मा का ही श्रद्धान होना चाहिए। वहाँ पर ही लिखा है कि नव तत्व को छोड़ो तुम, एक आत्मा ही होना चाहिए अपने को।
तो फिर वहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है? आप जो बोल रहे हो कि आश्रवदन की श्रद्धान, 7 तत्वों की श्रद्धान होनी चाहिए, फिर ही आत्मा का श्रद्धान काम का है, लेकिन फिर आप ऐसा क्यों लिखा? ऐसा प्रश्न है। प्रश्न समझा क्या? अध्यात्म ग्रंथ से उठाया इसने मुद्दे। और ये अभी सोचो, ये प्रश्न पूछने वाला कौन है? अब ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा नहीं नाम, आपसे सोचना। वो बोलते तुम ये सब फालतू की बातें क्यों कर रहे हो, तुम आत्मा की चर्चा करो, है कि नहीं? क्यों ये अन्य अन्य बख्श लाए तुमने, क्यों सब ऐसा अष्टमूल गुण ला रहे, क्यों तुम 6 आवश्यक ला रहे, क्यों बोल रहे तुम आत्मा आत्मा बोले, ये सब बातें क्या जरूरी है? समझ रहे कि लॉजिक? जिन्ना नहीं बोलती सिर्फ आत्मा को जानो, आपा पर जानने चाहिए, बाकी थोड़ी जानना चाहिए हमारे को। ये लॉजिक है ना? सेम है ना कि प्रश्न किसके बारे में बोल रहा हूँ आप समझ लेना। मैं तो व्यक्ति का नाम ही लिया नहीं, आपके अंदर क्रिएट हो गया किसके बारे में बोल रहे हैं हम। समझ रहे हैं? निश्चयवासी बोलो, नाम अगर नाम ही देना है तो निश्चयवासी। क्यों चाहिए वे, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? समझ रहे कि नहीं? क्या करते हो? आत्मा आत्मा की बातें करते रहता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, बस इतना ही तो करना है बोले अपने को, और क्या करने का है? और फिर बताओ उसका जीवन देखो, तुम उसका जीवन देखो कैसे जीवन है उसका। जो जो ये बातें करते हो उन लोगों के जीवन देखो आप कैसे है। कोई तो भी राग घटा हुआ दिखता है क्या आपको? उल्टा नॉर्मल व्यक्ति से भी ज्यादा राग दिखता है हमारा। समझे कि नहीं? जो अज्ञानी बेचारे जीव है वो भी थोड़ा राग घटा लेते हैं मिथ्यात्व के आड़ में तभी, लेकिन ये तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर करके राग बढ़ा रहा है ये। अब राग बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरे दुख बढ़ेगा, तुझे इच्छा तड़पाएगी, तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी तेरी इच्छा है। अभी जीतने को है ना हम, याद रखना। जैन धर्म का नाम विक्ट्री से है, विक्ट्री से। द जैन इटसेल्फ सेज विक्ट्री। जिना, जिना मीन्स द वन हु कॉन्कर द सेंसेस। ये बच्चों के एग्जाम अभी पढ़ाई में है ये। जिना इज इक्वल टू द वन हु कॉन्कर, कॉन्कर मतलब जीतना, सेंसेस इंद्रियों को जीतने वालों को जिना कहते हैं, और जैन वो होते जो इंद्रियों को जीतते हैं। द वन हु कॉन्कर द इंद्रिया। समझ रहे? अब तो जीतने वाले चाहिए, हम हारने वाले थोड़ी चाहिए। जीतने वाले तो कैसे पुरुषार्थ से जीतते हैं। तो ये प्रश्न है उसका कि भैया अध्यात्म उठा के देखो आप, आचार्य गुंद क्या कह रहे हैं, या फिर ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, कि सिर्फ आत्मा को जानना है हमारे को, शरीर को भिन्न जानना है, आत्मा से भिन्न जानना है, बस इतना ही करना है, ये सब बाकी का कुछ काम का नहीं। ऐसा कोई प्रश्न उठा रहा है, समझे कि नहीं? तो पानी छानना वगैरह वो 7 तत्व में आते कि नहीं आते? पानी छानना, भक्ष भोजन, वो 7 तत्व में आते कि नहीं आते? क्या सब गर्मी नहीं समझे नहीं? आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम 7 जीव की बात करो, पानी छानने पे कहाँ आ गए तुम? क्रियाकांड पर। तो पानी छानना क्या है पता है? क्या बोलो? भाव की विशुद्धि। समझ गए? भाव की विशुद्धि। वो तत्व है क्या? कोई तत्व है? हाँ। वहाँ पर शरीर की क्रिया जो अजीव तत्व है, और भाव जो वो आश्रव तत्व है। आप समझे? अब वो भाव कौन सा वाला आश्रव है? शुभाश्रव है। और शुभाश्रव कब हुआ? अशुभाश्रव छूटा तब। समझे कि नहीं समझे? तो शुभाश्रव के काल में तुझे तत्व चिंतन होते हैं, यानी वो पानी छानना तत्व पर ही आधारित है, 7 तत्वों पर ही। चाहे भक्ष भोजन हो, ये सब चीजें 7 तत्व की बाउंड्री में है। ये बात याद रखना भैया, है कि नहीं? 7 तत्व से बाहर थोड़ी है वो। याद रखना, वो एक्टिविटी, पुद्गल की एक्टिविटी तो अजीव तत्वों में आ गया, उसके साथ होने वाले भाव वो तो आश्रव बंधु में आएंगे ना। तो उसमें भी अशुभाश्रव होते हैं, शुभाश्रव होते हैं। शुभाश्रव की विशुद्धि की भूमिका में शुद्ध भाव क्रिएट होंगे। अशुद्ध सोचो, दुकान पर बैठे बैठे, समझे कि नहीं, हो जाएंगे कि नहीं तुझे हाथ मुंह करके? दुकान पर बैठे बैठे, खाते पीते, थिएटर में बैठे बैठे, हाँ, चाय पीते पीते, रात्रि में खाते पीते, कुछ मिलेगा तुझे? विचार करो। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, विवेक कहाँ गया तुम्हारा? विवेक क्या रहता है? विवेक क्या रहता है आपको? विवेक ऐसा चीज है हमारे अंदर जो हमेशा बोलते रहता है, क्या ये गलत हो रहा है। है कि नहीं? और जिसके अंदर से आवाजें आने बंद हो गई, विवेक की समझ लेना, उसने विवेक को सुला दिया है, मार डाला है उसको, है या नहीं? विवेक, सोचो, विवेक तो कंटिन्यू बोलना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं, विवेक ऐसा रहता है, तुम पूरी दुनिया को बताओ तुम अच्छा कर रहे हो, वो बोलते रहते हैं गलत हो रहा है। बोला अंदर की आवाज जो बोलते हैं वो किसकी आवाज है बताओ? बोला विवेक की आवाज है। फिर तुम कुछ भी खा रहे हो तो विवेक क्या कर रहा है तुम्हारा? बोल रहा है कि खा कुछ नहीं होता? विवेक कभी नहीं बोलता ऐसा। याद रखना, वो विवेक है,
वो विवेक है जो हमारे को उठाता है ऊपर, क्योंकि कभी उसकी आवाज़ को इग्नोर नहीं करना। वही तो ऐसा है जो हमेशा गाइड करता है। मैं आपको क्या बताऊँ, एक्चुअल गुरु तो विवेक होता है, जो हमारे को हमेशा गलती तोड़ता है हमारी, बोलता है गलत हो रहा है कर मत, ये कर मत, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। सोचो बोलता कि नहीं, सोचो हमने कभी सुनी कि नहीं उसकी आवाज़, सुनी कि नहीं सुनी, कभी कभी विवेक की आवाज़ आई कि नहीं, आपको आई कि नहीं आई? आती है ना। गलत करते हो टोकता क्या, टोकता हो? तो बताओ कि तुम अभक्ष्य खा रहे हो तो विवेक सुलाए हुए ना, ये बता रहे हैं हमारे को। तो ये क्यों बोल रहे हो तुम एक क्रियाकांड, तुम आत्मा की चर्चा करो, समझ रहे कि नहीं? तो उसका उत्तर है देखो। अब ये मतलब जो हम अभी जो विषय चल रहा है, जो हमारा चल रहा है 3-4 दिन से 5-6 दिन, और ये बिल्कुल मैच हो रही हो, और बराबर योगा योग समझो। हमारा भाग्य ऐसा है कि जो इधर चैप्टर चलता है वही चर्चा सामने आ जाती है मतलब पूरा लिंक होते रहता है, भाग्य समझो अपना। देखो, जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान वो आत्मा का श्रद्धान हो। देखो क्या लिखा है, जिसका सच्चा वर्ड, तो देखो टोडरमल जी देते सच्चा वर्ड तो रियलिटी वाला ना, झूठ मतलब दो रहते, मतलब ये सच्चा वर्ड आने से ये सिद्ध हो गया कि एक झूठा वाला भी रहता है समझ में आया ना? टोडरमल जी जब लिख देखो, उनका तो ऐसा मतलब भाषा का चयन, शब्दों का चयन ऐसा गजब का था, क्या बताऊँ मैं आपको। ये जो लोग थे ना, वो टाइम पे इंटरनेट नहीं था, तो पूरा टाइम इसमें थे वो तो उनकी एक गलती भी, एक अक्षर कॉमा की भी गलती नहीं होने देते थे वो। तो उन्होंने जब सच्चा वर्ड डाला है, इसका अर्थ ये है कि झूठा वाला भी रहता है। तो देखो क्या लिखा है कि जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान वह आत्मा का श्रद्धान हो, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। मतलब क्या, जिसके सिर्फ आपा पर हो और सिर्फ आपा हो, उसके अगर 5 नहीं हो तो वो सच्चा वाला नहीं है। ये समझ में आपको? फिर वो झूठा वाला स्व पर है और झूठा वाला स्व है। समझ में आ गया? अगर 5 नहीं है तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? समझा कि नहीं समझा? समझा आपको? आगे पढ़ता हूं। तथा जिसके सच्चा 7 तत्वों का श्रद्धान हो, उसके आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। देखो सब रूल्स बना रहे, वो रूल सही है, याद रखना। लैंग्वेज कैसी है, डायरेक्ट रूल दिए जा रहे हैं आपको। जिसके 7 तत्वों का श्रद्धान है उसको आपा पर का श्रद्धान होता ही होता है, जिसको 7 तत्वों का श्रद्धान है उसको आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। ये रूल याद रखना, समझे कि नहीं? ऐसा परस्पर अविनाभावी जानकर, देखो क्या लिखा है, परस्पर अविनाभावी मतलब ये होते हैं तो ये होते ही है, ये होते हैं तो ये होते ही है। परस्पर अविनाभावी, इसके बिना ये नहीं, इसके बिना ये नहीं। यानी क्या, स्व पर का और स्व का श्रद्धान जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ पे 7 तत्वों का श्रद्धान होगा ही होगा। जहाँ जहाँ 7 तत्वों का श्रद्धान होगा वहाँ स्व पर का और स्व का श्रद्धान होगा ही होगा। समझ में? ये सच्चे वाले की बात कर रहे हैं हम। झूठे वाले कैसे रहेंगे? स्व पर की चर्चा रहेगी, स्व की चर्चा रहेगी और बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा उनको। 7 तत्वों में सोचो, आश्रव होते हुए भी दुख रूप नहीं लग रहे, तो आश्रव तत्व का श्रद्धान कहाँ हुआ? आश्रव बढ़ते जा रहे डे बाय डे, तो आश्रव तत्व का श्रद्धान कहाँ हुआ? हुआ क्या नहीं हुआ? आश्रव हे लगे कि नहीं लगे? आश्रव हे लगने पर, समझे कि नहीं, हे लगने पर मात्रा घटती, उसकी अनंतानुबंधी गायब होता है। समझे कि नहीं? तो अनंतानुबंधी वाले भी आश्रव चल रहे हैं, इससे सिद्ध होता है आश्रव हे लगे नहीं है। मैं बताता हूँ, देखो ऐसा परस्पर अविनाभावी जानकर आपा पर का श्रद्धान को वह या आत्म श्रद्धान ही को सम्यक तो कहा। क्या कहा? ये सब नियम देख लिया उन्होंने, कैसा नियम है क्या कि 7 तत्वों के श्रद्धान के साथ ही आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान होता है। इसलिए उन्होंने कहीं कहीं पे अध्यात्म में ये बोल दिया, एक आत्मा का श्रद्धान करो, कहीं कभी ये कहा कि एक आपा पर का श्रद्धान करो। तो ये सिर्फ अविनाभावी संबंध जानकर ऐसा कहा था। समझ में आ गया? तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर व आत्मा को जानकर कृत्य कृत्यपना माने तो उसके भ्रम है। क्या लिखा ऊपर? क्या लिखा देखो, इस छल से मतलब क्या होता है पता है? कुछ छल मतलब क्या, मतलब हम बोलेंगे एक, तुम समझोगे एक, इसको बोलते छल। समझे कि नहीं? हमने कहा भैया एग्जाम्पल, हाँ अब क्या बताऊँ मैं एग्जाम्पल बोले कि भाई चल एक काम कर, बच्चा जिद कर रहा है चॉकलेट की, तो हमने उसको बोल दिया जा शक्कर खा ले आज के दिन।
समझ रहे? तो हमने शक्कर खाने को बोला एक उसको, तो वो रोज़ और बहुत बार शक्कर खाने लग गया। तो बच्चा होता है, उसको तो वो क्या करता है, तुमने ही बोला था, तुमने ही बोला था, तुमने ही बोला था, है क्या नहीं? आप ही तो बोले थे खा शक्कर अच्छी रहती, चॉकलेट अच्छा नहीं रहता। समझ गए क्या? तो इसको बोलते हैं छल ग्रहण करना। एग्जाम्पल दिया मैंने, मेरे तो काल्पनिक एग्जाम्पल बताया मेरे। तो किसी को कहा कि भैया आत्मा का श्रद्धान हो ना, तो क्या होता है, हाँ आत्मा का हो ना, बाकी बाकी छोड़, दुनिया से क्या लेन देना हमारे को। समझे कि नहीं समझे? ये छल ग्रहण करना है, आप पर का करो, बाकी का क्या लेन देना है हमारे को। मतलब क्या क्या खाया जा रहा है, क्या पहना जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, समझ रहे, कैसे जिया जा रहा है, ये कुछ भी देखो मत। सिर्फ देखो क्या, आत्मा शरीर, आत्मा शरीर ये छल ग्रहण करना हुआ। समझ रहे कि नहीं? ये बात समझ रहे? बात सिंपल है। जो भी हमारे पास हो रहा है, मैं तो आपको देखो एक 8-10 दिन पहले की बात है, मैंने आपको बताया ना, प्रत्येक मन का विचार, प्रत्येक मुख से निकला हुआ शब्द और देह की प्रत्येक एक्टिविटी हमारे अंदर के राग द्वेष की वो है, वो क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन है या नहीं? क्योंकि मन वच का है त्रियोगा, मन आश्रव को मन वचन का है कि त्रियोग बोला गया है। तो ये जो मन वचन का है, जितने मेरे दिन भर में एक्टिविटी में जहाँ जहाँ है, वो एक्चुअल में आश्रव थे। पता है क्या आपको? मैंने बताई ये बात, देखो ध्यान से सुनना, वापस 5-10 मिनट में कंप्लीट करना है मुझे, समझा रहा हूँ। मेरा दिन भर कल जिधर जिधर शरीर के एक्शन हुए, जो जो मैंने वचन बोले और जो जो विचार मेरे मन में आए, वो क्या थे, वही तो आश्रव थे। अब तुझे दिन भर में आश्रव दिखे कि नहीं दिखे? आश्रव का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? अब आश्रव का दर्शन हो ही नहीं रहा और होते हुए दिख नहीं रहे, इसके 2 कारण हैं। पता क्या कारण है? तू सोया हुआ है, तुझे दिख ही नहीं रहा सामने आश्रव है, और एक तो सोया हुआ है, या फिर आश्रव से ही प्रेम कर लिया हो, तो क्या को बुरा लगेगा वो। हमारे घर में कोई पराये व्यक्ति आ गए तो मुझे बेचल चल बाहर निकल, और सुनने अपने रिलेशन वाला, अच्छा फिर रहो। तो हमने हमारे वो आश्रव को हमारे घर में क्यों रहने दिया? प्लस मानते ना उसको, हम मैं ही मानते। मुझे तो आश्रव दिन भर दिखे कि नहीं दिखे? अच्छा कल दिन भर आश्रव थे कि नहीं आपके पास? थे ना? दिखे कि कभी? वो दिखे क्यों नहीं? हमको पता है, इसको ही तो सोहना बोलते हैं, इसी को ही तो असजगता बोलते हैं, इसी को ही मिथ्यात्व बोलते हैं, असावधानी बोलते हैं। हमको आश्रव होते हुए भी दिख नहीं रहे। और क्यों दिख रहे नहीं? तुमने उसको पूरा चैप्टर ही उड़ा डालेगा। तुमने बोला आत्मा जानो, बाकी सब छोड़ दो क्या कह रहे हो समझो। आत्मा इतना कर दिया कि वो आश्रव जो है हो रहे जीवन में, और वो आश्रव के आधार क्या है? बंधन। मैं बताई थी, बंधन के आधार पर आश्रव। तो ये आश्रव हो रहे हैं, इसके पीछे बंधन है, ये दिखे ही नहीं, और इनको तोड़ना है, ये प्रयत्न ही पता नहीं है। समझे कि नहीं? ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं आया हमारे पास, और फिर भी आत्मा की चर्चा सुन रहे। क्या कहा फिर सुनना? मुझे मेरे जीवन के आश्रव दिख जाए, आश्रव दुखरूप दिख जाए, आश्रव का कारण बंधन दिख जाए, मेरे अंदर ये भ्रांति कि मैं शरीर हूँ। अब इस शरीर को तोड़, इस भ्रांति को तोड़ने के लिए मैंने जिनवानी पढ़नी चाहिए, वहाँ पे मैं आत्मा को ही समझना चाहिए। तो मैं जैसे आत्मा समझूंगा, शरीर में वाली भ्रांति टूटेगी, भ्रम टूटेगा, मोह टूटेगा, तो ये राग द्वेष कम होंगे, और राग द्वेष कम होंगे तो मैं सुखी होऊंगा। ये वाला कनेक्शन हमारे को पता कहाँ है? पता एक कनेक्शन पता हमारे को? मैं इस ऑब्जेक्टिव के तहत कर रहा हूँ कि कोई सोचो, मैं आपको बताऊँ, हम अनादि से मोह में, हमको पता ही हम क्या कर रहे हैं। वो तो किसी ने बोलते स्वाध्याय भी करने लगे। क्यों करते स्वाध्याय? क्यों पूछे तो हजारों क्यों के आंसर नहीं हमारे पास। हमको देखो, बहुत बताओ, भारतीयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या बताऊँ, मैं भारत का इतिहास तो पूरा जानता हूँ, मैं तो बहुत अभ्यास कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो मैं आपको क्या बताऊँ। भारतीयों का प्रॉब्लम ये रहा कि उन्होंने बुद्धि वापरी नहीं कभी, उन्होंने अनुकरण किया, और जो फिर उनको लूटा गया है, अरे पता हो क्या, जो वो लूटते रहता है, जो वो लूटते रहता है। समझे क्या नहीं? तो हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप अंधे अनुकरण मत करो, मेरा भी नहीं, अब बुद्धि का प्रयोग करो। आपके पास ज्ञान है, शक्ति, विचार शक्ति, विचार करो कि मैंने पढ़ूँ क्यों। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछो खुद को, मैं स्वाध्याय में आऊँ क्यों सुनूँ स्वाध्याय में? बोलो क्यों सुनते? मोह का नाश करने के लिए। मैं शरीर ये मोह का नाश करने के लिए, मिथ्यात्म नाश वे को। शरीर का मोह टूटेगा तो शरीर संबंधी राग द्वेष टूटेंगे, राग द्वेष टूटने से क्या होगा? सुख होगा, क्योंकि राग द्वेष ही तो दुख रूप है, आश्रव दुखकार गणेरे। तो ये लॉजिक से आओ। तो यहाँ पर आया क्यों हूँ मैं? इस नया चैप्टर सुनने के लिए नहीं आया हूँ,
कि आज क्या बोलने वाले हैं। मैं तो ये सुनने का आया हूँ कि मेरा शरीर का मोह टूटा क्या नहीं टूटा, और वो तोड़ने के लिए मैंने क्या क्या प्रयोग करना चाहिए। समझे कि नहीं? लाख बात की बात यह है, निश्चय और लाओ तूरी सकल जगदंत बंद निज आत्म ध्याओ। समझ रहे? तो आत्मा को जानने के लिए आश्रव बंध को जानना। देखो मैं बता दूं क्या लिखा है उन्होंने, क्योंकि ऐसा कहा है निर्विशेषम ही सामान्यम भवेद खर विषाणवत। समझ रहे? इसका अर्थ क्या है? विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सिंह के समान। तो गधे का सिंह होता है क्या? नहीं होता है। तो जिसको विशेष नहीं है उसको सामान्य भी नहीं है, ऐसा कह रहे। मतलब क्या? जीव अजीव जानेंगे तुम और उसके विशेष नहीं जानोगे। विशेष कौन है? आश्रव बंधु को तो जीव अजीव के ही भेद है ना। तो यदि तुम्हारे को 5 भेद समझ में ही नहीं आए वो जीव अजीव के, तो तुम्हारे को जीव अजीव भी नहीं समझा है। समझो? तो ये खान पान वगैरह हमारे क्या है? खान पान शरीर की क्रिया है कैसे? नहीं, बोलो आश्रव है या नहीं भैया? पत्नी बच्चे कौन है? बंधन है। ठीक है, समझोगे? पत्नी से बंधन है, और को ये पत्नी मेरी है ऐसा साइकोलॉजिकल बंधन है। मैं बता चुका हूँ ये बात। व्यक्ति बंधन नहीं हुआ है, ये मेरी पत्नी है ऐसा साइकोलॉजिकल अंदर की गठान, वो ऊँट वाली। तो ये पत्नी बच्चे मेरे बंधन के प्रतीक है। ये घर में रहना ये बंधन का प्रतीक है। ये जो दिन भर में खाता पीता हूँ, घूमता फिरता हूँ, टीवी देखता हूँ, मोबाइल देखता हूँ, ये है ना, ये सब मेरे आश्रव के प्रतीक है। इन सबको जानो, समझे कि नहीं? तो इन आश्रव का अभाव करने के लिए देह का एकत्व तोड़ना पड़ेगा। ये बात समझो। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मेरे को बहुत प्रिय है। देखो, इसलिए प्रयोजनभूत आश्रवादिक का विशेषों सहित आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है। समझ में आया? मतलब कि जीव अजीव को सिर्फ अकेले जीव अजीव की बात मत करो, पूरे साथ का चाहिए तुम्हारे को, विशेषों सहित अथवा सातों तत्वार्थों से। देखो इंपॉर्टेंट क्या है? सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादिक मिटाने के अर्थ पर द्रव्य को भिन्न भाता है, वो अपने आत्मा ही को भाता है। लाइन क्या है? फिर से पढ़ा दो। देखो बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है। सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादिक मिटाने के अर्थ पर द्रव्य को भिन्न भाता है, वह अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यतः से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है। क्या कहा? फिर से सुनो, पढ़ दो। क्या लाइन मुझे इसमें से हाईलाइट क्या करना है? बताओ क्या हाईलाइट करना है? अब बोलो। काहे के लिए? देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें क्या है? रागादिक घटाने के अर्थ, ये है वर्ड इंपॉर्टेंट। अर्थ का अर्थ क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ? प्रयोजन। जिसे आत्मा का प्रयोजन हो उसको आत्मार्थी बोलते हैं, जिसको स्व का प्रयोजन उसको स्वार्थी, जिसको विद्या का प्रयोजन उसको विद्यार्थी। समझे? और बहुत जगह है लगा लेना, बहुत अर्थी जहाँ पे भी दिखेगा आपको। समझे? कहाँ है और लाइन मुझे याद नहीं आ रही। ठीक है, तो अर्थी का अर्थ है जिसका प्रयोजन हो। विद्यार्थी शब्द कहाँ से बना? जिसका प्रयोजन विद्या है उसको विद्यार्थी कहते हैं, है ना। आजकल विद्यार्थी है कि नहीं? बहुत सारे। कोई नहीं विद्यार्थी, स्टूडेंट है तो कुछ उनको विद्या चाहिए नहीं, उनको पास होना है बस एग्जाम में। पता है आपको? ऐसे हो गई पढ़ाई तो आजकल की। सुन रहे कि नहीं? पढ़ाई की नहीं, आजकल से पास होना है। विद्या किसी का अर्थ नहीं है, प्रयोजन नहीं है। समझे कि नहीं? पहले तो पढ़ाई, मैंने बच्चों को देखा मेरे आंखों से कि जो बस से ट्रैवल करते थे गांव के, रोज इतने सारे बच्चे, और फिर वो पढ़ने के लिए वो विद्यार्थी थे पहले के ज़माने में। आजकल देखा तो होगा, मुझे नहीं पता, बहुत कम है। तो अर्थी का अर्थ होता है प्रयोजन। समझ रहे? तो ये पूरा पढ़ने का, जिनवानी पढ़ने का, मंदिर आने का, सबका प्रयोजन ये है। बोलो, राग आदि घटाने के अर्थ, मिटाने के वर्ड नहीं, घटाने भी नहीं वर्ड है, मिटाने के अर्थ। तो इस 7 तत्व क्यों सीखने मुझे? आत्मा क्यों सुनना है? शरीर अजीव है क्यों सुनना है? बोलो, रागादि मिटाने के लिए। ये प्रयोजन को बुझो। सोचो, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, ये लाइन ये है वो। समझिए, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, ये लाइन है वो। टोटोमैजी लिखा है, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं। मतलब क्या? भूल ही गया कि मुझे रागादि मिटाने के लिए आया हो यहाँ पर।
समझ रहे? पूजा करने को आया हो, नहीं भक्ति करने को आया हो, नहीं स्वाध्याय करने को आया हो, नहीं, राग आदि मिटाने को आया हूँ मैं। मेटो राग कुटे, मैं क्या बोला आपको, पूजन में हमने विनय पाठ में ही डाल दिया था, भैया राग मिटाने के आए। मुझे बता, मैं आपको बता चुका, पूजन में भी देखो कामबाण विध्वंसनाय क्या है, राग मिटाने का, शुद्धारोग विनाशनाय, राग के विषय लिए नहीं, फिर मोह, मोह अंधकार, मोह राग द्वेष, समझे कि नहीं समझे? बताओ, सीधा सीधा राग द्वेष घटाने के लिए तो पूजन है हमारे, मोह मिटाने के लिए है। अष्टकर्म दहनाय विकाय से होगा, मोह मिटने से होगा, सिर्फ महामोक्ष में लिखा है मोह मिटने से होगा। विचार करो, हम समझ ही नहीं रहे, हम पूजन करके भी प्रयोजन से चूक रहे हैं। और जिनवाने क्यों पढ़ते हैं बताओ? ज्ञान बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, दुनिया को अपनी पंडिताई बताने के लिए, उसके लिए होती है। बताओ, राग आदि मिटाने के अर्थ। तो वापस मैं आपको कल लाइन पढ़ा दूंगा और समझ लेना गड़बड़ क्या है। 7 तत्व पढ़कर या जिनवानी पढ़कर हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि मेरा राग आदि आश्रव मिटे, और राग आदि आश्रव मिटना ये हमारी विक्ट्री है। ये है जैन जीतने वाले। इंद्रियों को जीतना है कि राग को? भगवान जी ने इंद्रियों को जीता कि राग को? ये बताओ पहले आप, ये बताओ, उत्तर दो। राग को जीता कि इंद्रियों को जीता? बोलो, उत्तर दो। फिर क्यों बोला इंद्रियों को जीतना? जितेंद्रिय जिनेंद्रिय क्यों बोला जाता है? नहीं, फिर ऐसा क्यों बोला जाता है? राग जीता बोला ना, इंद्रिय जीता क्यों बोल रहे हैं? समझे क्या? देखो, क्योंकि दुनिया जो है बेसिक ज्ञान वाली है ना, उनको राग पता नहीं अभी तक, इसलिए उनकी भाषा में इंद्रियों को जीतना बोला है, और एक्चुअल में क्या है? राग को जीतना। वितरागी वर्ड भी उसी का है। मुझे बताओ, सिंपल है, यहाँ पर जीतने के लिए आया हूँ मैं। जैन इज इक्वल टू जीतने वाले। किसको? राग को जीतने वाले जैन होते हैं, राग से हारने वाले जैन नहीं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो मेरा जीवन का उद्देश्य राग का अभाव, नाश, समझ में आएगा? वीतरागाय नमः, तो हमने पत्रिका के ऊपर ही लिख दिया, और समझे ना, पूरा प्रयोजन तो लिख दिया हमने ऊपर, क्या करने का है। हम क्यों गड़बड़ कर देते? समझ में आ गया? चलो, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी